अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज इतवार है और 8 अगस्त है, सन है 2020 और जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पिछले बहुत अरसे से कोरोना की तबाहकारियाँ, फिर हमारे यहाँ जो इक़्तिसादी मसाइल हैं उसकी वजह से मीडिया के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, ऐसा लग रहा है था कि पाकिस्तान डायरेक्शन लेस है। ऐसा एक गुफ्तगू जो हुई मीडिया में, उसमें ऐसा लग रहा था कि जो पॉलिसीज़ हैं इस गवर्नमेंट की वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक और ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो शायद वो कोई विच हंटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के परसेप्शंस आ रहे थे मीडिया पर। अभी भी बात इस तरह की हो रही है, लेकिन आज मैं आपको जो चंद ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत अच्छी खुशी की ख़बरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना पाकिस्तान में डाउन है और अगर तमाम हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं बहनें हैं, अगर वो SOPs पे अमल करें, मास्क पहने और ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, तो ये पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है जिन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया। यानी इस वक्त भी जो 5 ममालिक हैं जिनको बेहतरीन करार दिया जा रहा है कोरोना का मुकाबला जिन्होंने किया है बड़े अच्छे तरीके से, पाकिस्तान उन 5 में से एक मुल्क है। इक़्तिसादी जो सूरत हाल हुई है वो ज़रूर उसका असर हुआ है पाकिस्तान पे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आज की जो ख़बर है, मूडीज़ जो रेटिंग कंपनी है पूरी दुनिया की, उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो उसको पॉजिटिव आउटलुक करार दिया है। यानी इससे पहले 2018 में उसको नेगेटिव उन्होंने किया, तो अब जो है वो पॉजिटिव B3 रेटिंग हमारी, लेकिन विद पॉजिटिव आउटलुक। मैं उसकी पूरी आपको तफसील बताऊंगा कि इससे क्या मुराद है। यानी जो कोई मर्ज़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सिमत है, पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है इस वक्त, वो बिल्कुल सही है और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मूडीज़ रेटिंग कंपनी कह रही है, दुनिया की रेटिंग कंपनी जो है ये वो कह रही है। बड़ी ज़बरदस्त ये ख़बर है। इसके अलावा चाइनीज़ प्रेसिडेंट उन्होंने वैसे जून में आना था, लेकिन कोरोना की वजह से और ये जो मुख्तलिफ हालात हुए उसकी वजह से वो डिले हुआ। अब जो चाइना की वज़ारत ख़ारजा है, जो चाइना के सफ़ीर हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो प्रेसिडेंट शी हैं वो इस साल उन्होंने जो दौरे का उनका जो पाकिस्तान का प्लान है वो इंटैक्ट है और अगले 2 महीनों में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट। अब अंदाज़ा लगाएं ख़ित्ते में इस वक्त क्या सोच रहा है भारत, क्या अमेरिका सोच रहा है, किस तरह पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का मजबूत तरीन दोस्त है, बुरे वक्तों का हमारा साथी है, जिसकी दोस्ती को हम टेस्ट कर चुके हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिमालय से ऊंची और समंदरों से वो जो गहरी है, उसके हवाले से भी आप ये देखें कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो इस महीने के यानी अगले 2 महीनों में ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान। ये बड़ी ज़बरदस्त ये ख़बर है। फिर एक और जो लोग ये ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं, या ख़ास तौर पर अर्बन पॉपुलेशन के लिए, कि अमेज़ॉन जो है एक बहुत बड़ी ऑनलाइन सर्विस है जिसमें आप चीज़ें ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़रीदते हैं, कपड़े भी ख़रीदते हैं, हर चीज़ आप ख़रीदते हैं। अमेज़ॉन के बारे में वो अब बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान आमद का उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी अब अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आपको डिटेल मिल जाएगी कि क्या पाकिस्तान में ये डिलीवर हो सकती है या नहीं। लोग क्या करते थे पहले, उनके जो अजीज़ व अक़ारिब बाहर रहते थे, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। मैं कोई अमेज़ॉन की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको। तो वो उन एड्रेसेस पे मंगवाते थे और फिर वो यहाँ पे लेके आते थे। अब आप जाएंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और आपको अगर वो कोई चीज़ पसंद है, प्राइस उसकी आप पे कर सकते हैं। आप पे करेंगे तो वो आपको पाकिस्तान का जो आप एड्रेस देंगे वहाँ पर वो डिलीवर हो जाएगी। और इससे जो जुड़ी हुई एक चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त, पेमेंट का तरीका। एक जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन बहुत सारे तरीके ऐसे हैं उस पेमेंट के जो महफूज नहीं है। जिसमें आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो सारी तफसील है
ATM कार्ड की, डेबिट कार्ड की, वो ये जो हैकर्स हैं, जो चोर हैं, वो ले लेते हैं और जाली अंदाज में वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो एक जो महफूज तरीन तरीका है उसको कहा जाता है पेपैल सिस्टम। वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना बिजनेस ही नहीं है तो हम नहीं आते। लेकिन अब अमेज़ॉन के पाकिस्तान चैप्टर बनाने के बाद अब इस बात का बहुत बड़ा इम्कान, और जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि अब ये दिनों और हफ्तों की बात है कि जैसे ही अमेज़ॉन ने अपना काम शुरू करना है तो जो पेपैल सिस्टम है वो पाकिस्तान में भी आ जाएगा, पाकिस्तान में, और उससे बड़ी एक सिक्योर पेमेंट होती है। तो जो ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो अच्छी खबरें हैं, बड़े अरसे के बाद ये इस तरह की ख़बरें आई हैं। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट शी की जो बात है कि उन्होंने ये कहा है कि वो चाइनीज़ जो वजारत ख़ारजा है कि प्रेसिडेंट शी के पाकिस्तान आने का टाइम और दौरे का टाइम इंटैक्ट है। इसी साल उन्होंने आना है। कोविड की वजह से वो थोड़ा ताख़ीर हो गया था। अगले 2 महीने में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और बहुत सारे जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक जो प्रोजेक्ट्स बने हैं वो $70 बिलियन के हैं। 70 अरब डॉलर। ईरान में चाइना ने तकरीबन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगले 5 साल में उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसकी वजह से उनको बहुत कम कीमत पर उनको तेल ईरान देगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और आपको ये बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि सऊदी अरब के पैसे और वो जो ऑयल फैसिलिटी के वो जो सारी रकम थी वो चाइना ने पाकिस्तान को ऑफ़र की है। UAE के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, चाइना के साथ गुफ्तगू चल रही है और उनसे जो पैसे पाकिस्तान ने लिए थे वो पैसे उनको वापस होने वाले हैं। तो चाइना पाकिस्तान को जो एक कश्मीर के हवाले से जो ख़ारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसको आज़ाद कराने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कश्मीर के मसले पर बिल्कुल भारत और अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए, ये जो एक कर्ज़े की बात थी उससे चाइना जो है वो भरपूर मदद कर रहा है। और ये जो दौरा है प्रेसिडेंट शी का, बहुत सारे लोग इसको इस बात से लिंक कर रहे हैं कि उसमें इस हवाले से कुछ ऐलानात जो हैं वो मुतवक्को हो सकते हैं। दूसरी जानब सऊदी अरब वाले जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, लेकिन जहाँ पर भारत की बात आती है, जहाँ पर अमेरिका की बात आती है, तो वो वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। अब उन पर एक नया इल्ज़ाम लग गया। पहले तो उन पर ये इल्ज़ाम था ना, अदनान खशोगी को उन्होंने टर्की में उन्होंने मरवाया था और CIA ने यही कहा था कि उन्होंने उसमें वो शामिल थे, उसमें उन्हीं के ऑर्डर से हुआ। अब एक और डॉक्यूमेंट फ़ाइल हुआ है जिसमें एक इस सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस के साबिक एक बहुत आला ओहदेदार थे, उनको कनाडा में कत्ल करने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुबैयन तौर पर एलिजिडली ऑर्डर किया। हमें पता नहीं है इस बात का, लेकिन ये एक बात शुरू हो गई है उनके ख़िलाफ़ और US कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए गए हैं। कनाडा ने इस पे बड़ा रिएक्ट किया है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। तो उनके अपने मसाइल हैं। और दूसरी बात ये, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक मजबूत हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, ये जो अभी यमन के साथ जो झगड़ा था, हूथी कबाइल के साथ जो झगड़ा था, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का एक भरपूर किरदार है। और जनरल राहिल शरीफ सरबराह थे उस फ़ौज के, लेकिन बाद में उनको वजारत दिफा का उसका एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहरहाल कायम रहेंगे। ये जो इस वक्त सूरत हाल ख़राब हुई है उसको ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारे तनाजुर में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं पिछली अपनी वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि जिस तरह इस खित्ते में अमेरिका ने भारत को चुना, चाइना की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उसी अंदाज में वो उन सारे मामलात को आगे लेके चले। और ये इससे बड़ी एक इस हवाले से ये बड़ी एक पेशरफ्त है। अब आप एक और जो प्रोजेक्ट है चाइना का जो मैं आपको ज़िक्र करूँ, हमारे यहाँ बिजली जो है वो बड़ी महंगी बिकती है और उसकी कीमतों में इजाफा होता रहता है फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में। हम सब लोग पे करते हैं। एशिया में जो बिजली बन रही है, पाकिस्तान में 25% उसकी ज़्यादा कीमत है। उसकी वजह क्या है? IPPs, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, हमारे एग्रीमेंट ऐसे हैं कि हमने उन्हें पैसे देने हैं। और एक मैं इंतहाई आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि उस एग्रीमेंट को हम ख़त्म नहीं कर सकते। और ये एग्रीमेंट पाकिस्तानी लोगों की हैं। ये IPPs जो हैं उसमें मियाँ मंशा की है
और बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों की IPPs हैं। हर एग्रीमेंट के नीचे ये लिखा हुआ, उन्होंने अपने साथ फॉरेन पार्टनर्स मिलाए हुए हैं। हर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका फ़ैसला कहाँ पे होगा? उसका फ़ैसला जनेवा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में होगा। ये और पाकिस्तान की अदालतों को बिल्कुल इससे बाहर रखा गया। ये वो बुनियादी तौर पर करप्शन थी जो की गई, जिसके तहत ये जो कारके का मुआहदा जो हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब नल एंड वॉइड करार दिया तो वो बाहर चले गए और जाके उन्होंने कितना बड़ा पाकिस्तान पर पेनल्टी आयद करवा दी। वो तो सदर तैयब अर्दवान की मेहरबानी हो कि उन्होंने उनसे बात करके, क्योंकि वो टर्किश कंपनी थी, उसको ख़त्म कराया। तो अब इसलिए ये जो IPPs के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़ी महंगी बिजली हो रही है। तो जो CPEC में देखें, CPEC में जो कोहाला पतन जो प्रोजेक्ट है, वहाँ से 1800 मेगावाट आपको बिजली के मिलेंगे। जो धासू डैम है उससे भी 4000 किलोवाट आपको, ये सस्ती बिजली की कोशिश हो रही है। और ये इंशाल्लाह अगले 2-4 साल में, 5 साल में जब ये डैम बनेंगे बिजली सस्ती होगी। और उसके साथ साथ जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है उनको अब रीनिगोशिएट उनके साथ मिल के किया जा रहा है कि बाहमी अगर कोई गुफ्तगू से कोई चीज़ हल हो जाए तो उससे तवक्को ये की जा रही है कि 25 से 30% पाकिस्तान को जो इस वक्त बिजली की कॉस्ट है उसमें कमी हो जाएगी। तो ये अब किसने किए ये मुआहदे? ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट ने किए, ये जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किए। लेकिन इसका मलबा वो किस पर डालते हैं? इमरान खान पर डालते हैं कि जनाब ये बिजली महंगी हो गई, ये नाअहल हुक्मरान है। ये अब ये आपके सामने जब वो ये कहते हैं कि जी ये माजी के हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट या माजी का कर्जा, तो वो कहते हैं अब की बात करें जी, माजी की बात ना करें। तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जब वो आएंगे तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम हो रहा है और इनागुरेशन और वो चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। मूडीज़ ने बावजूद इसके कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को ख़त्म कर दिया है, पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी तरक्की है वो 1 से 2% होगी। पाकिस्तान अपने कर्ज़े भी उतार सकेगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर एक महफूज मुल्क होगा। और जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान की डॉलर पर, वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो आपका फ़ॉरेन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने मिनिमाइज़ कर दिया, उसको पॉजिटिव में ले गए हैं। इसकी वजह से कोरोना और ये जो दूसरे हालात हैं उसका असर ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है और पाकिस्तान जो है वो एक सही सिमत जा रहा है। तो अगली वीडियो ये देखें, ये अच्छी खबरें आज मैंने कहा संडे आपको देते हैं। बाकी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिमत जो है, डायरेक्शन, वो हमारी ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ शेयर करूँगा। और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।